नमस्कार, मैं सुमित प्रजापति धर्म के क्षेत्र में विपक्षी बन गया हूँ और अगर यह बड़ा होता चला गया तो बीजेपी को पता है उसके जनाधार पर गहरा आघात लग सकता है। जिस धर्म के नाम पर राजनीति के विपक्ष को ख़त्म किया गया, विपक्ष के हर सवाल को धर्म विरोधी, राम विरोधी बताया गया, उसी धर्म के भीतर विपक्ष पैदा हो गया है। राम मंदिर में डकैती के कारण धर्म क्षेत्र के भीतर जो विपक्ष बन रहा है उसके दो केंद्र हैं। एक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रमुख लोग जो खुलकर मंदिर प्रशासन, अयोध्या के विस्तार निर्माण में एक ही संगठन से जुड़े लोगों के दबदबे का विरोध कर रहे हैं। कई बार उनका इशारों में नाम लेते हैं, कई बार साफ साफ आरएसएस बीएचपी का नाम लेते हैं। मंदिर कांड के बाद अयोध्या के धार्मिक मंचों से जिस तरह आरएसएस बीएचपी बीजेपी का विरोध हुआ है, नियंत्रण को लेकर सवाल उठे हैं और इनके समर्थन में भी लोग आते जा रहे हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। 2014 के बाद मोदी सरकार के लंबे दौर ने धर्म के क्षेत्र में आम सहमति बना दी थी। इस सहमति को जैसे भी कायम किया गया, ताकत या सत्ता के दम पर, मगर अब आपको दूसरी और तीसरी राय सुनाई देने लगी है। हिंदू धर्म से जुड़े संगठन हो, धार्मिक नेता हो, सब के सब 2014 के बाद मोदी करने लगे और अब भी करते ही होंगे और करेंगे भी। लेकिन मंदिर कांड के कारण विरोध की आवाज़ इस दौर में नहीं लग रही है। बीजेपी जानती है कि उसका राजनीतिक आधार धार्मिक है। धर्म के कारण लोग सरकार की तमाम नाकामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वोट देते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र में ही विरोध बड़ा हो जाए, मंदिर में डकैती का कारण उसका धार्मिक सपोर्टर नाराज हो जाए, तो चुनौती पैदा हो सकती है। इसलिए धर्म के भीतर जो विपक्षी बन रहा है, नई घटना की तरह उसे देखा जाए। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते हैं। यह हिंदू समाज को समझना चाहिए कि अपने ही लोगों को समझना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ दान दिया, उन्होंने भगवान को रिश्वत नहीं दी। दान तो बिना किसी अपेक्षा के होता है। घर को नहीं कोसते। घर क्या है? घर है आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी। और घर की मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएसएस के दीप मोहन भागवत। मंदिर की घटना को घर का मामला बताया जा रहा है, लेकिन जनता इसे इस रूप में भी पढ़ रही है कि जो दोषी है बड़े लोग हैं। घर के नाम पर कहीं बचाया तो नहीं जा रहा। अनुपम खेर अकेले नहीं हैं। ऐसे बात कहने वाले पहले दिन से यही लाइन तय हो गई कि आरोप लगने वाले दूसरे कौन होते हैं। सच्चाई यही थी कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की होती या रिस्क नहीं लिया होता तो मंदिर में डकैती का यह मामला चुपचाप कहीं किनारे लगा दिया गया होता, मैनेज हो गया होता, किसी को पता नहीं चलता। डकैती से जुड़ी खबरें आग की तरह फैलने लगी। अखिलेश को
अखिलेश के बयान के बाद ही और बीजेपी के धार्मिक सपोर्टर सतर्क होने लगा। उसके कान खड़े होने लगे और वह पता जानने लगा कि इस मामले में नैतिकता का पालन होता है या नहीं, जवाबदेही तय होती है या नहीं, कार्रवाई तुरंत हुई या महीनों की देरी हुई, हफ्तों की देरी हुई। बीजेपी दूर तक इस नाराजगी का मतलब समझ रही थी, इसलिए बार बार इस पर जोर दे रही थी। घर की बात है, अंदर की बात है, चोरी हुई, घर के लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, चोरों को पकड़ लगे। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित करने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक हम लोगों की पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।